एक्सरसाइज 2.5 को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस इन केजी। आपको क्या नीचे टर्म्स दी हुई है कुछ, वो है ग्राम्स में, आपको उसको कन्वर्ट करना है केजी में। ठीक है, बट स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक चीज बताऊंगा कि देखो 1 केजी में आपके पास होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, 1 केजी में 1000 ग्राम्स आपके पास होते हैं। वही सेम चीज प्रीवियस में जो हमने पढ़ा है क्या, कि अगर हमको 1 केजी वाला, अगर हम इसको 1 ग्राम हमें निकालना हो, ठीक है, तो कितने केजी जो है हमारे पास होगा, दैट इज सर 1, और ये 1000 है तो इसको हम डिवाइड में ले लेंगे। वो क्यों, बिकॉज हमने 1 ग्राम निकालना तो इधर डिवाइड में आ जाएगा 1000, ऐसे निकलता है ये मत सोचना कि सर ने आपने याद करा हुआ, कुछ ऐसा नहीं है। 1 केजी इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, इसको डिवाइड में घेर दो तो यहाँ 1 ग्राम रह जाएगा। 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 केजी। क्लियर हो गया, वही सेम चीज यहाँ बन गई। ओके हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद हमारे को क्वेश्चन में कहा गया कि भाई 200 ग्राम को जो है आप केजी में कन्वर्ट करो। ठीक है, केजी में हमारे को कन्वर्ट करना, तो देखो सबसे पहले लिखो 1 केजी। ये आपके भी समझने के लिए, और टीचर को अगर आप ये चीज करके दिखाओगे तो टीचर सोचेगा भाई बच्चे को बेसिक चीज से क्लियर है एक एक चीज। ठीक है, आप क्या लिखोगे, 1 केजी इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, एंड नेक्स्ट इज 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000, इधर आ जाएगा आपका केजी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि 1 ग्राम में जो है आपका इतना केजी होता है। अब आपको निकालना कितना है, 200 ग्राम। 200 ग्राम तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 200 और अपॉन में 1000 केजी। ओके यहाँ तक। अब इसके बाद आंसर, आंसर क्या आएगा सर, जो डिवाइड में हमारे पास जीरो होती है ना, उसको हम ऊपर पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वो क्यों, बिकॉज हमारा ये टॉपिक चल रहा है दैट इज ऑफ डेसिमल। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 1 2 3, 3 नंबर के बाद ना हमारा एक फुल स्टॉप आएगा, फुल स्टॉप यानी आएगा पॉइंट आएगा। ठीक है, कैसे, 1 2 3, 1 2 3, सर ये तो 3 ही है, लिखो 0 0 2, 3 नंबर हो गए। अब आएगा यहाँ पर डेसिमल, और डेसिमल के एक के बाद आता है हमारा 0, तो ये क्या हो गया, 0.200 केजी, मतलब 0.200 केजी। और आपको एक चीज़ और बेसिक बताया था कि पॉइंट के बाद अगर कहीं जीरो आ रहा हो नंबर के बाद मीन्स, तो जीरो लिखो ना लिखो एक ही बात होती है, तो आपका ये 0.2 केजी भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, एक ही बात है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, सेम बन जाएगा आंसर 0.2 केजी। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपको, 3470 केजी, कि भाई इतने मतलब सॉरी ग्राम, 3470 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करो। वही सेम चीज़ आपको पता है 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 ग्राम में कितना होता है, 1/1000 केजी होता है ना। अब यहाँ पर कितने आपके पास, 3470 ग्राम, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3470 अपॉन 1000, और इधर आ जाएगा आपका केजी। नेक्स्ट स्टेप सर हमने लगाना है डेसिमल। डेसिमल का लगेगा 3 नंबर के बाद, 3 0 है, 1 2 3, सर ये 3 के ना बीच में आ जाएगा, 3 और 4 के, 70 केजी। क्लियर हो गया यहाँ तक। 3 के बाद क्यों आया, 3 नंबर के बाद लगना था, इट इज 1 2 3, पीछे से देखा हमने 3, इधर आपका आ गया डेसिमल। ओके है, दैट इज नेक्स्ट, दैट इज थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या कह रहा है आपको, 4 केजी 8 ग्राम। अब देखो एक टर्म आपको केजी में दी हो तो वो तो देखो एज इट इज रहने वाली है, आपको पता है, पहले भी सीखा है आपने। अब जो सेकंड चीज है उसको जो है आपने केजी में कन्वर्ट करना है। अब 8 ग्राम है, आपको पता है ग्राम को केजी में करते तो 3 0 नीचे लगती है, ये केजी में कन्वर्ट हो गया। अब केजी में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन अब हमारे को लगाना होता है ऊपर डेसिमल। डेसिमल कब लगेगा, 3 डिजिट के बाद। इधर कितनी 1, यहाँ कितनी आ गई 1, 2 डिजिट और, दैट इज टोटली 3 हो गई। अब पॉइंट लगेगा और एक 0 लगेगा, ये हो गया आपका केजी में। क्लियर है। अब आती है मेन चीज जो कि मेरे प्रीवियस बच्चों को पता होगा, वो क्या, कि डेसिमल में प्लस कैसे करते हैं। देखो 4 केजी है, आपको पता है 4 के लिए तो क्या करना है, पॉइंट के बाद 2 0 लगानी है, जो कि बेसिक है। अब सर हाँ, नेक्स्ट स्टेप ये था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद क्या है 0, और पॉइंट के पीछे क्या आ रहा है 008, दैट इज 008, इसको करना है प्लस। सर ये तो प्लस कर लेंगे हम, बट एक चीज़ बताओ कि पॉइंट के बाद यहाँ पर तो 3 डिजिट है और यहाँ पर 2 है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बिकॉज हमने 2 ही लगाई थी, थर्ड भी आप जितनी मर्जी 0 लगा सकते हो, पॉइंट के बाद लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। ठीक है, अब हमने करना है प्लस, तो 0 में 8 करेंगे 8, ये 0 0 एज इट इज़, पॉइंट एज इट इज़, और ये 0 और 4 4,
टोटल कितना हो गया 4.008 kg। kg में जो है ये आपका आएगा, बिकॉज आपको कन्वर्ट ही kg में करना है। गलती से अगर आपने kg में कन्वर्ट नहीं करा, कन्वर्ट कर लिया मीन्स अगर आपने साइन नहीं लगाया तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 देखो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया ना तो जो जिसे कहते हैं ना कि आपसे थोड़ी सी गलती हो गई सर, है ना, गलती से गलती हो गई, तो इस क्वेश्चन में वही होने के चांसेस है। क्या? राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। सर ये एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? ये तो नया वर्ड आया है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या? देखो जैसे मैं आपको बोलता हूँ 5 3 6, इसको एक्सपेंड करके लिखो। एक्सपेंड करके क्या होता है? देखो हम आपको पता है ये वंस, ये टेंस है, ये 100 है ना। ये तो आपको पता है, सिखाया हुआ है पहले, 6 क्लास में सीख के आ रहे हो आप। अब यहाँ पर क्या है? वंस टेंस 100, तो इसको कैसे लिखेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, दैट इज 500 प्लस ये कितना है 30 प्लस ये कितना है 6, तो ये बन गया 530, सॉरी ये 6 ऐसे नहीं आएगा, 6 ऐसे आएगा। ठीक है, 500 प्लस 30 प्लस 6, 536 आपका जो एक्सपेंडेड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। बट हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 20.03, क्वेश्चन में हमारे पास है डेसिमल की फॉर्म में। अब मेन चीज आएगी कि सर अब यहाँ पर 20.03 आ गया, इसको कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से एक और एग्जांपल समझाता हूँ। 52.03 डेसिमल की जो बाद यानी लेफ्ट हैंड साइड नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे चलेगी। ठीक है, जो डेसिमल के राइट साइड होते हैं वो डेसिमल के राइट साइड हमेशा वंस नहीं आता, याद रखना। ये आएगा आपका 10th, ये आएगा 100th, ये आएगा 1000, लास्ट में TH आता है। ठीक है, इधर वंस 10 से शुरू होगा, इधर 10th से शुरू होगा। 10th नहीं है, 10th है। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं हम बैक टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको? 20.03। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है। कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर 2 है ना, और प्रॉपर पूरा कितना बन रहा है 20, यानी 20 यानी वंस टेंस, टेंस बन रहा है ना यहाँ पर टेंस, तो क्या लिखोगे 2 इंटू 10, बिकॉज टेंस था। अब यहाँ पर प्लस होगा 0, जब भी 0 आएगा 0 को आपने वंस टेंस जोन से प्लेस पर होगा उसको मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज 0 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अब 0 कौन सी प्लेस पर है? वंस की प्लेस पर है ना। 0 इंटू 1 दैट इज 0 आने वाला है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? फुल स्टॉप का, है ना। फुल स्टॉप के बाद वाले नंबर मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जो फर्स्ट नंबर होगा वो 10th होगा एंड नेक्स्ट इज 100th होगा। ठीक है, अब 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट रह गया हमारा 3, कितना था? 10th और 100th। अब आएगा 3 इंटू 100। क्लियर हो गया यहाँ तक? देखो ये ऐसे सोल्व होता, ठीक है, बट ये ऐसे सोल्व नहीं होगा। इसको मैं कर रहा हूं कट। सर ये क्या कर रहे हो आप? मजाक कर रहे हो क्या? देखो डायरेक्ट बता रहा हूं, ये ऐसे सोल्व नहीं होगा। तो कैसे होगा? ध्यान से देखना। अब मेन चीज अब मैं बताने वाला हूं। ये मैंने क्यों बताया कि ऐसी गलती आप करते। ठीक है, एग्जाम में आपसे ऐसी गलती होती, इसलिए मैंने जानबूझ के खुद ही गलती करके दिखा दी कि भाई आपने अगर ऐसा कर दिया तो आंसर गलत होने वाला है। तो सर सही क्या होगा? देखो सही क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपको। सही होने वाला है आपका, देखो यहाँ पर क्या था 2, किस प्लेस पर है? वंस टेंस, टेंस प्लेस पर है तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10। सर ये तो पहले भी करा था। हाँ मैंने किया था, मानता हूँ, ये चीज सही है। नेक्स्ट क्या है? 0, 0 कौन से प्लेस पर है सर? वंस प्लेस पर है, 0 इंटू 1। सर ये तो पहले भी करा, आपने यूं ही काट दिया वो ऊपर का, यूं ही नहीं काटा, क्यों काटा अभी आपको पता लगेगा। 0 इंटू 1 हो गया, है ना। अब प्लस नेक्स्ट क्या है हमारा? 10th प्लेस पर है ना। अब क्या लिखना है यहाँ पर? 0 इंटू 10। सर ये भी सेम है। अब एक चीज ध्यान से सुनना, जब भी पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले नंबर आप लिखोगे तो उसमें 10 नहीं आएगा, उसमें आएगा 1/10। क्लियर हो गया? ये 1/10 आएगा। गलती से अगर आपने 10 लिख दिया ऐसे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, जो कि बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये गलती करते हैं और होती है। पहले ही बता रहा हूँ 1/10 आएगा इसमें, क्योंकि ये पॉइंट के बाद वाले नंबर है आपके। ठीक है, 4th 1 प्लस करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 10th, और ये कौन सी प्लेस थी? 100th, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/100। क्लियर होगी ये चीज़?
बस यही हमारा फाइनल आंसर है। ये दो चीज़ें ध्यान रख लेना, स्पेशली मैंने जानबूझ के रोंग करके बताइए कि आप लोगों को सही चीज़ पता चल जाए। क्लियर है? अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, डेट इज 2.03, 2.03। ठीक है, कौन सी प्लेस है? अब हम स्पीड में करेंगे बिकॉज इसमें आप एक्सपर्ट हो चुके हो। ठीक है, कैसे होगा? 2.03 कितना हो जाएगा? वंस प्लेस पर है 2 इंटू 1 प्लस सर 0 आ गया, कितना आएगा? 0 इंटू 10, नहीं 1/10 है ना, प्लस 3 है, 3 इंटू 1/100 कितना आ गया? 1/100। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसी के साथ हमारा जो सेकंड पार्ट है वो खत्म होता है। अब आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड में आपको कह रहा है 200.03, 200। इसमें क्या होगा? कौन से प्लेस पर है ये? वंस टेंस 100 है ना, तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 क्यों आएगा? बिकॉज वंस टेंस, ये 0 टेंस प्लेस पर है। अब आपके मन में एक चीज़ आएगी, सर ये 0 को ना लिखे तो लिखना पड़ेगा। मैं मानता हूँ 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, बट ये लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट इज 0 इंटू 1 क्यों करा? बिकॉज वंस प्लेस पर है। अब करते हैं प्लस, अब आ गया फुल स्टॉप के राइट हैंड साइड, फुल स्टॉप मीन्स डेसिमल। ठीक है, राइट हैंड साइड 0, तो क्या आएगा? 0 इंटू 1/10 बिकॉज 10th प्लेस पर है। नेक्स्ट इज 3, दैट इज 3 इंटू 1/100 यानी 100th प्लेस पर है ये। क्लियर हो गया बिल्कुल एक्सपेंडेड फॉर्म में। अगर आपने ये वाला 5th क्वेश्चन अच्छे से मास्टरी कर ली तो क्लास में आप अलग ही चमकने वाले हो, बिकॉज यही क्वेश्चन ऐसा जो बच्चे बोले कि मैम ये टफ है, दोबारा समझाओ। ठीक है, ये चीज़ आप मत बोलना। वो क्यों? आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोर्थ क्या कह रहा है? 2.034। 2 कौन से प्लेस पर है? वंस प्लेस पर, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 डेसिमल के राइट हैंड साइड वाला आ गया, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1/10 क्यों आया? 10th प्लेस पर है। नेक्स्ट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 1/100, 100 क्यों आया? बिकॉज 3 जो है उसका प्लेस है 100th। नेक्स्ट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 1/1000, 4 इंटू 1/1000। क्लियर हो गया यहाँ तक? पहला क्या था? फुल स्टॉप के राइट में 1 से मल्टीप्लाई करा हमने, क्योंकि वंस प्लेस पर था, इधर 1/10, 1/100, 1/1000। क्लियर हो गया? इसी के साथ फोर्थ को पार्ट और 5th क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम शुरू करते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। आपको क्या है? 2 की जो है प्लेस वैल्यू का नाम लिखना है कि भाई कौन सी प्लेस पर है। ये तो ऐसे क्वेश्चन है, आप आंख बंद करके भी कर सकते हो। 2 की प्लेस वैल्यू, सर 2 कहाँ पर है? ये रहा। 2 का प्लेस क्या आने वाला है यहाँ पर हमारे पास? वंस। सर ये तो वंस आ गया है ना, वंस। नेक्स्ट इज 21.37, 2 का कौन सा प्लेस आने वाला है? वंस टेंस। सर ये तो टेंस पर है, बस यही बताना है क्या इसमें? बिल्कुल यही बताना है। ठीक है, अब इधर क्या आ गया? 10.25। सर ये 2 को क्या बोलेंगे? अभी मैंने सिखाया था आपको कि इस साइड 1th नहीं होता, 10th से शुरू होता है, तो ये क्या आ गया? 10th। क्लियर है? नेक्स्ट इज 9.42। सर ये 2 10th 100th, अच्छा यानी ये 100th होगा, ये हो गया आपका 100th। क्लियर है? 5th पार्ट डेट इज लास्ट, क्या कह रहा है आपको? 2 का बताओ प्लेस वैल्यू क्या है? पॉइंट के राइट हैंड साइड है 10th 100th 1000, तो क्या आ जाएगा आपका? 1000th प्लेस वैल्यू पर जो है ये आपका 2 यहाँ पर लाई करता है। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो में आपका 4th क्वेश्चन 5th क्वेश्चन एंड 6th क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करो, लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।